शांति। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, यूं ही मन की बातें तुमसे करूं, यूं ही मन की बातें तुमसे करूं, दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं, सांसों की लय पर तुम संगीत हो, सांसों की लय पर तुम संगीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी, खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी, स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए, तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। बिन तेरे एक पल भी अब ना रह पाऊं मैं, तेरी लहरों में सदा लहराता रहूं मैं, बिन तेरे एक पल भी अब ना रह पाऊं मैं,
तेरी लहरों में सदा लहराता रहूं मैं। दिल के दर्पण में देखूं ख्वाब सुनहरे, जब से तुमको देखा बाबा हो गए हैं तेरे। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं, दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों की लय पर तुम संगीत हो, सांसों की लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा हम सबको सेवा के लिए आधार और निराधार बनाना चाहते हैं। दोनों बातें आती हैं, आधार और निराधार। आधार किस रूप से? बाबा कहते हैं कि बच्चे जब किसी को आप ज्ञान सुनाते हैं तो चित्रों के द्वारा आप बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र सामने होता है तो उससे बुद्धि में अच्छी तरह छप जाता है। तब बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे स्कूल में बच्चों को नक्शा दिखा करके समझाते हैं, यहाँ ये लंदन है, अमेरिका है, ये सब देश कहाँ कहाँ है, ये सब बताते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं जैसे चित्र से बच्चा समझ जाता है, ऐसे चित्र से ज्ञान भी अच्छी तरह बुद्धि में रह सकता है। और फिर बाबा कहते हैं कि जरूरी थोड़ी कि चित्र चाहिए, बिना चित्र के भी तो समझा सकते हो। बाबा ने आपको सारा ज्ञान दिया है, ज्ञान आपकी बुद्धि में भरा हुआ है, तो आपको उसको बहुत अच्छी रीति से किसी को भी समझाना है। तो निराधार भी बना रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कह देते बाबा सेवा तो करे, चित्र चाहिए ना। तो बाबा कहते बिना चित्र के भी आप सेवा कर सकते हैं। तो आज बाबा ने सेवा के लिए चित्रों की बात को लिया है। और दूसरा फिर बाबा ने कहा सफल करने की बात। यूं तो बाबा कहते सब कुछ ही सफल करना है, लेकिन आज जो सफल करने की बात, 2 चीजें सफल करने के लिए कही है।
एक है समय सफल करना है और दूसरा धन सफल करना है। ईश्वरीय सेवा में बाबा ने कहा धन है तो उसको खोलो सेंटर, ईश्वरीय सेवा में लगाओ उसको, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, जिससे अनेक आत्माओं को ज्ञान प्राप्त होगा, उनको जिये दान प्राप्त होगा। धन है तो लगाओ उसको सेवा में, तो धन को सफल करो। फिर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि अपने परिवार का ध्यान न रखो, परिवार का भी ध्यान रखो, लेकिन उसमें से बाबा कुछ परसेंटेज के लिए कहते हैं कि वो परसेंटेज सेवा में लगाओ। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा राजा ही ठाठ वाला था, इतना धन था उसके पास, राजा तो नहीं था लेकिन राजा से कम पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन एक आत्मा को निमित्त बनना था, उसका सब कुछ सफल करा दिया। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि बच्चे सफल आप सबको भी करना है, लेकिन अपना बैलेंस रख करके सफल करते जाओ। तो धन को भी सफल करो और समय को भी सफल करो। बाबा कहते हैं इधर उधर समय को वेस्ट नहीं करना है, इस समय को सफल करो। और तीसरा फिर बाबा ने कहा कि कैसे पता चले हमारे बोल समर्थ हैं या व्यर्थ हैं, उसकी निशानी क्या है? क्योंकि हमारे संकल्प समर्थ होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, हमारे बोल भी समर्थ होने चाहिए। कई बार हम बोल है ना साधारण बोल देते हैं, बहुत है ना फालतू बोलते रहते हैं, लबाड़ जिसको बाबा कहते, कई लबाड़ मारते रहते हैं, इधर की बात उधर करते रहते हैं, मतलब बोल के ऊपर ध्यान ही नहीं है। बाबा ने कहा समर्थ बोल उसे कहेंगे जिस बोल के अंदर आत्मिक भाव समाया हुआ है, जिस बोल के अंदर शुभ भावना समाई हुई है। मतलब किसी के लिए हम कोई बोल बोलते हैं तो वो बोल में चेक करो कि इसमें शुभ भावना कितनी है, आत्मिक भाव है। अगर आत्मिक भाव है, शुभ भावना है, आपका बोल साधारण व व्यर्थ निकल ही नहीं सकता है। आपके अंदर से आएगा इस आत्मा का किसी तरह कल्याण हो जाए। अंदर भावना श्रेष्ठ है ना, जो बोल बोलोगे ना उसके दिल को जाकर के लगेगा, उसकी बुद्धि को बदलेगा। इसलिए मूल बात आती है हमारे अंदर की भावना, हमारा दृष्टिकोण क्या है। आज दृष्टिकोण थोड़ा ऐसा बना हुआ है, नेगेटिव है, हर बात को हम नेगेटिव ले लेते हैं। मतलब कोई बात ऐसी होगी, मान लीजिए आपसे कोई बहुत प्यार से बोलता है, कहते हैं लगता है कोई मतलब है इसका, तभी इतना प्यार से बोल रहा है। अब इसका मतलब वो चाहता है कि मैं, चलो पहले अगर मैं ऐसे बोलता था, अब मैं सबसे प्यार से बोलूं, मीठा बोलूं, तो अब बोलता है तो सामने वाला कहता है कि जरूर है, इसके जरूर कोई स्वार्थ होगा, कोई मतलब होगा। तो बाबा कहते बोलने वाला बोलने दो, लेकिन जब आपके अंदर से होगा ना, सामने वाले को भी लगेगा कि इसकी दिल की आवाज है, दिल का बोल है, ये निस्वार्थ बोल है, उसको महसूस होगा। लेकिन बाबा कहते कभी भी बोल में हम नेगेटिविटी मत लाएं। हम लोग जल्दी से नेगेटिव ले लेते हैं, तो क्योंकि बुद्धि में अभी नेगेटिव भरा पड़ा है। समझो किसी के लिए मेरे मन में अगर नेगेटिव भरा पड़ा है तो मेरा जो बोल है वो भी वही निकलेगा और नजरिया भी वही होगा, क्योंकि मेरे अंदर एक दूसरे के प्रति नेगेटिव भरा हुआ है। मैंने 2-4 बातें सुन रखी हुई हैं किसी के लिए, आप जब बोल वो सुनते हैं उसके, कहते हैं हाँ बोल तो रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल देख ले जरा ऐसा। अरे अच्छा उस समय बोल रहा है तो आप उसके उस बोल को देखो ना, आप उसकी चीज को उसको क्यों देख रहे हो जो आपने सुना हुआ है। तो बाबा कहते बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आज ये भी कहा कि
इन सब बातों के लिए अपना एक अच्छा पहरादार फिक्स करो। अब वो पहरेदार कौन सा है? सबको पता है ना, पहरेदार कौन सा है? अटेंशन। अटेंशन, ये पहरेदार अच्छा चाहिए। जहां अटेंशन हमारा हटता है वहां टेंशन आ जाती है। तब गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे कि अटेंशन, बस उसके आगे कहते टेंशन बहुत रहती, कहते बस ये लगा दो, बस अटेंशन रख लो। अटेंशन जितना रखेंगे टेंशन समाप्त हो जाएगी। इसलिए पहरेदार जो है ना आपका स्ट्रांग चाहिए। ऐसा नहीं कि पहरेदार आपने फिक्स तो कर दिया, पहरेदार ही सोया पड़ा है। कई ऐसे होते हैं पहरेदार पैसा पूरा ले लेते हैं और सो जाते, जब चौकीदारी करनी होती है तब वो सोया पड़ा होता है और चोर आके लूट जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अटेंशन रूपी पहरेदार को भी सदा अलर्ट रखने की जरूरत है। यानी सदा हम अटेंशन रखें, क्योंकि माया कभी भी कहीं से प्रवेश कर सकती है। इसलिए आज बाबा ने पहरेदार की बात भी कही है कि कभी भी अलबेले मत बनो, हमेशा अलर्ट रहो। बस ये ध्यान देना है, चौकीदार आपको अपना ठीक रखना है और अपने बोल पर ध्यान रखना है। ऐसा बोल बोलो जिसमें आत्मिक भाव और शुभ भाव समाया हुआ हो। तो सुनते हैं, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुम बाप को याद करो और दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा, अभी हम जाते हैं वापस घर। उस समय बुद्धि में यही रहेगा, अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे। वहां से चक्र में आएंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने के लिए। फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने के लिए। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं।
मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि को याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा, हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पार्ट है, यह भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि तो सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं होती है। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वे कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है और हम कहते हैं शिव है। अब यह भी बुद्धि में समझने की बात है। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिरे चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ आप कहते हैं मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं। बुद्धि में है हम पहले सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में ये बुद्धि में ज्ञान रहेगा, चित्र आदि नहीं रहेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि में ज्ञान रहेगा। कौन सा ज्ञान रहेगा? अभी हम जाते हैं वापस चक्र लगा करके, फिर चक्र लगाएंगे, चक्र लगाकर वापस जा रहे हैं, फिर आएंगे चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर चढ़ती कला में बाप ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है यानी सृष्टि चक्र है, तो उस पर समझा सकते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियन की ज्यादा है। और जबकि बाबा कहते हिंदुओं की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है क्रिश्चियन की, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं,
जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं। 84 का चक्र बुद्धि में रखें। उसमें कौन सी बात कि अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं। अब स्वर्ग में जा रहे हैं तो क्या होगा? क्या होगा? दुख होगा। स्वर्ग है जहाँ सर्व सुख है, प्राप्तियां हैं, तो खुशी होती है, सुखी होता है, खुशी होती है, तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए वहां पुरुषार्थ करें। यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, फलानी चीज चाहिए, हर समय चाहिए चाहिए लगा पड़ा है। और सतयुग के अंदर चाहिए शब्द है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ है। वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उसके पास सब सुख मौजूद होते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु ये तो कलयुग है, तो बीमारियां आदि तो सब कुछ है ना। भले गरीब के पास सब सुख नहीं है, अमीर के पास सुख है, सब साधन है। बाकी ऐसा नहीं कि अमीर के पास बीमारियां नहीं है। गरीब से ज्यादा बीमारियां अमीर के पास है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। अब अगली बात बाबा शुरू कर रहे हैं। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, संदेशी जाती है वतन में, बाबा को भोग लगाती है या वैसे जाती है, तो बाबा वहां के सीनरियां दिखाते हैं, स्वर्ग के माना गोप गोपियां कैसे रास कर रहे हैं, ये सब कुछ रमत गमत दिखाते हैं। ये भी टाइम पास करने के लिए, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तो टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। अब तो खेल पाल का टाइम तो पूरा हो गया, जो शुरू में था। अब तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा, हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं है। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, रिजल्ट निकल आई। अब उसके बाद प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब प्रैक्टिस में जो है नए नए कानून बनते रहते, उसकी स्टडी करते रहते हैं। लेकिन बैरिस्टर बनने की जो पढ़ाई है वो तो कंप्लीट हो जाती है। तुम भी पढ़कर फिर जाकर राजाई करेंगे, वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। चित्र है, पता तो है नहीं कुछ भी, बस ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान के अवतार है, पूजा कर देते हैं। तो बाबा कहते फालतू है, समझते तो कुछ नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है।
क्यों वैराग्य है? इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा को तो वैराग्य आ गया था। बाबा कहते तुम बच्चों में भी वैराग्य आना चाहिए। पर मैं क्यों कहता हूं वैराग्य हो? क्योंकि यहाँ कर्म बंधन दुख देने वाले हैं। है ही कर्म बंधन, बंधन माना ही दुख। अब आप कहते चलो अपने घर, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, राजधानी में आए, फिर बाप आए हैं पावन बनाने के लिए। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है। क्या क्या चीजें खाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बन गई हैं। एक तो नॉन वेज तो है ही है, बाकी कई प्रकार के फास्ट फूड बताइए क्या क्या खाते रहते हैं, वही स्वाद बना हुआ है। और देवताएं वो तो नहीं खाते ऐसी चीजें। देवताओं के भोजन में कोई रखते हैं फास्ट फूड, चलो जी अभी नूडल्स रख दो, उसके अंदर मैक्रोनी रख दो या फलानी चीज है। विदेशी वो क्यों वहां खाते, उनको बनाना ही वही आता है, उनको बनाना वही आता है। लेकिन देवताओं को जो भोग है वो ये कभी नहीं सुना। मंदिरों में 36 प्रकार के भोजन भोग लगते हैं, 56 लगते हैं, उसमें ये चीजें कभी नहीं होती है। नहीं, लेकिन माने ये चीजें तो अभी है ना मनुष्यों के अधिकार। लेकिन जिसके अंदर कोई सत्य नहीं, साध नहीं, कोई पेट जरूर भर जाता है पर ताकत तो नहीं है। ना आत्मा को ताकत मिलती, ना शरीर को मिलती। खा लेते हैं और फिर कहते हैं जी, डॉक्टर भी कहते हैं हाँ आप ये चीजें खाते हो ना, नहीं खानी चाहिए। इसका मतलब क्या, नुकसान तो करती है ना। पर जीवा है, जीवा कहती नहीं ये चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो ना चित्र ना हो तो और ही अच्छा है। किस बात में? कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं, अब इसमें चित्र की क्या जरूरत है? नहीं तो मनुष्य बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र लगाया, बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हैं, परंतु उसमें सूक्ष्म वतन में जाना तो उसमें न ज्ञान है और ना ही योग है। ज्ञान योग का उसमें नहीं है, यह तो सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। शुरू शुरू में ऐसा होता था, संदेशी जाती थी, जब भोग लगता था तो कई आत्माओं के निमित्त लगता था, तो कुछ घड़ी के लिए आत्मा का थोड़ा सा उस समय संस्कार प्रवेश होते थे, तो आत्मा पश्चाताप करती थी, रोती थी। हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। ये सब इसलिए सब कुछ हुआ। शुरू शुरू में बहुत होता था। मान लो संदेशी गई वतन में तो धर्मराज की कचहरी बाबा दिखाते थे, संदेशी वतन में देख कर आती थी। अब धर्मराज में जो है क्या होता है, दिखाते हैं कि गरम गरम कढ़ाई में डाल रहे हैं, गरम खंबे उसके साथ लगे हुए हैं, और ऐसे जो है ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा रहे हैं। अब ये सारा धर्मराज की सजा दिखाते, तो संदेशी आकर बताती थी, और बाबा वो सीन सारा प्रैक्टिकल करवाते थे। दादियां सुनाती थी तो कहते कैसे सारे जो घर के, क्योंकि गद्दे रजाइयां होती थी ना, वो उसके पहाड़ बना देते और कैसे ऊपर से गिराते थे, तो सारा सीन भी बनाते थे। तो बाबा कहते किस लिए ये सब कुछ है? ताकि पश्चाताप हो।
कि हमने बाबा का कहना उस समय नहीं माना, गफलत की, लापरवाही की, अब खाओ सजा। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें, हमने अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत करा नहीं सकती। जब हमारे मन के अंदर होगा कि मुझे अपने टाइम को सफल करना है और टाइम सफल करना, वेस्ट नहीं करना है, तो माया की हिम्मत नहीं है। बाबा भी समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बच्चे अच्छे कर्म करते हो तो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते हैं वह अलग काल का सुख है और तुम्हारा है 21 जन्मों का। जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ, बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो, राजाई थी अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो बाय प्लॉट्स हैं। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये सब भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट करके बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में ये भी ड्रामा में नोट है। कोई कुछ करता थोड़ी है, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से सब बनाते रहते हैं। बल कितना भी कोई कहे बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वे समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनावे। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। दूसरा भी सोचता है कोई पता नहीं कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब आप कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। आप सुन लीजिए बाप की श्रीमत क्या है। श्रीमत है अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर दो। कहते हैं ना किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, धनी तो बाप है ना। खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो तो जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी तो शिव बाबा है, भक्ति मार्ग में धनी के नाम करते थे। मैंने ये ध्यान देना है, धनी कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा के नाम पर करेंगे तो 21 जन्म जमा होगा। और अगर कहते हमने तो कोई बात नहीं, हमने तो देना ही था ना, अब किसी व्यक्ति को दे दिया तो वो सफल नहीं होगा।
भक्ति मार्ग में धनी के नाम करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग पा लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। आप ही खर्चोगे धनी के नाम पर, ईश्वरीय सेवा में लगाओगे तो उसकी प्राप्ति भी आपको ही होगी। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वे खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका भी पार्ट ऐसा था ब्रह्मा बाबा का, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर हम गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया। राजाई लेने के लिए पहले छोड़ा। त्याग से तो भाग्य बनता है ना, पहले सब छोड़ा तभी तो इतना ऊंचा भाग्य मिला ना। नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है। अलफ को अला मिला, बे को मिली बादशाही। राजाई थी, कम नहीं था, बाबा के पास कोई कम नहीं था। इतना धन था जो राजाई ठाट से बाबा चल रहे थे, बिता रहे थे अपना जीवन। अच्छा फर्टाइल धंधा था, बहुत बढ़िया धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। तो बाबा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट नोट बनाती है, ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। पहले चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाता है और कोई की डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फैमन भी होगा। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंचा बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए ना। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना याद के, जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, दे रहे हैं दिखाई। बस अब हम पहुंचे के पहुंचे। अब हमारी नई दुनिया आई कि आई। अब हम चलते हैं अपने घर, घर तो जाना ही पड़ेगा और घर से फिर हम अपनी नई दुनिया में जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है न। सवेरे से ही अपनी दिनचर्या बना लें, मुझे क्या क्या करना है। मन की भी दिनचर्या बनाओ और तन की भी बनाओ। और जब दिनचर्या बनती है उस अनुसार हम कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो लगता है कि मैंने टाइम आज यूज किया ठीक से। दिनचर्या नहीं बनाई होती है, टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, तो टाइम वेस्ट बहुत होता है। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके इसके लिए बन। माया गफलत ना करा सके इसके लिए महादानी बन। बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है।
बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक भव, इसका स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, अपने लिए कायदे कानून खुद बनाए और कानून बनाओ और फिर क्या करो, कई प्लानिंग बड़ी करते हैं, बनाते हैं अपने लिए सब कुछ, लेकिन बस किया, एक दिन किया फिर छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो, प्रैक्टिकल करने के लिए दृढ़ संकल्प करो और अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे। एक तो दृढ़ संकल्प और दूसरा अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है, कर लेंगे नहीं, अगर कर लेंगे माना डनलप आराम से सोए हुए हैं, करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली जो सुनी। सेवा के लिए भी बाबा ने कहा, चित्र के बिना भी समझा सकते, चित्र है तो भी, माना मैंने पहले ही कहा बाबा हमको आधार भी देते हैं, निराधार भी बनाते हैं। और फिर बाबा ने क्या कहा, अभी गफलत नहीं करनी है, अलबेले नहीं बनना है, टाइम को सफल करो, टाइम को सफल करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये टाइम भी सफल करना है, अपना धन भी सफल करना है, और कुछ भी करें दृढ़ प्रतिज्ञा करें। कुछ करने के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जब तक हम दृढ़ता नहीं रखते तब तक सफलता नहीं मिलती है। नहीं तो संकल्प तो करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर खत्म कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता भी चाहिए और अटेंशन रूपी चौकीदार भी आपका अच्छा हो, तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो आज चेक करेंगे मेरा टाइम सही से यूज हो रहा है, सफल हुआ है। और जब टाइम सफल होगा तो अपने आप आपको क्या लगेगा, खुशी महसूस होगी। और बोल के ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचवाया, समर्थ बोल बोलो। समर्थ बोल का मतलब जिसमें आत्मिक भाव
और शुभ भावना समाई हुई हो, वो है शुभ, वो है श्रेष्ठ बोल या समर्थ बोल। ठीक है, तभी सबसे मिलन मुलाकात करते हैं। रवि भाई दिखाई दे रहे हैं और भीमसेन भाई, अनिल मोंगा जी, अनिल सम्राट जी, अच्छा संजय भाई, उनकी मम्मी कृष्णा माता जी, दिनेश भाई, ननीता बहन, मंजू बहन, डेजी बहन, ये कौन बहन बैठी है? ये मालूम है, राजेश भाई बैठे हैं, और गायत्री बहन, गीता बहन, गुलशन घेरा जी, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, इंदु बहन, सानिया बहन, मंजू बहन, कविता बहन और मधु बहन। और ये कौन बैठे हैं? इनका नाम नहीं पता है कौन है। अच्छा, निझावन जी, शिव सिंह भाई, मुन्नी बहन, इधर रानी बहन, इधर अभी मेरा ही आ गया है, ये बैठे। तो और भी हैं, नहीं बैठे तो काफी सारे थे जो वीडियो ऑन थी, लेकिन थोड़े से दिखाए हैं बाकी। अच्छा देखो आ गए ना, पूनम बहन, विजय भाई, उषा बहन, राधिका बहन, ये कौन है? सुरेश भाई बैठे हैं। अच्छा, सतनाम भाई, माता जी, गगन भाई, हो गया इंदु बहन का। ये कौन बहन बैठे हैं? वो तो गीता दुआ का तो हो गया। अनुपम बहन, त्रिमूर्ति, डॉली बहन, यहाँ ना बड़ी पिक्चर आ रही है तो उसमें पता चल रहा है। हाँ, रमा बहन, राधा बहन, अच्छा रचना बहन, परविंदर बहन, निर्मल माता जी, नीलम बहन। अच्छा फिर से अब रिपीट हो रहा है फिर, ठीक है? जो भी दिखाई दिए और जो नहीं दिखाई दिए लेकिन हैं यहाँ पर, सबको फिर से ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।
जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो, जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए, सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए, सब कुछ मिल गया मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।